अब चल रहा है। और कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब तो गर्मी उतना ना लगता है, कुछ कल्याण हुआ है। अच्छा चलो ठीक। कि दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हम नसी हो, दिल है कि मानता नहीं। अब याद करके आए नीचे से, आइए। तो बाबू मैथ मस्ती पर आप सभी का स्वागत है। शेष फल पहला क्लास है आज। बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा जब आज पहला क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं। चलिए थैंक यू, मजा आ गया, धन्यवाद। लाइट तू लोग बंद कर देता है, हम दिखते हैं करिया। हाँ अब देखो अच्छा दिखे। हीटर, फिल्टर, हमारा फिल्टर के कौन जरूरी है बाबू, अगू आएगा तोड़ा। हम तो अब कैसे हो चलेंगे। सुन लीजिए, शेष फल यानी रिमाइंडर। अगर कहें कि 13 में 4 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? 4 तिहाई 12, शेष होगा 1। शेष होगा कितना? यही ना शेष हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 13 में अगर 4 से भाग दूं, मैं कहूं रिमाइंडर। हाँ 4 तिहाई 12 शेष लिखना है। शेष फल का सवाल आपको एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में एक सवाल आता है, शेष फल से पूछेगा, है ना। गीतांजलि कह रही कि सर आप स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू। कोई तो कहा आज मुझे स्मार्ट। हाँ आइए, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए, आ जाइए मान लीजिए 93 गुना 88 है ना। और इसको कह दे कि 17 से भाग दीजिए और शेषफल बता दीजिए। कह देगा कि 93 गुना 88 में 17 से भाग दे दीजिए और शेषफल बताइए। तो करना क्या है सुनिएगा, सुनिए। 17 से इसमें भाग लगाइए, इसमें भी लगाइए। गुना भी मत कीजिए, गुना नहीं करना है, पहले भाग देकर शेष निकाल लेना है। गुना करिएगा तो दिमाग चकरा जाएगा। चलिए 17 पचे 85, नहीं शेष कितना बच गया? 8 लिख दिए। इसमें 17 पचे 85, 3 आ गया बट्टा 17। अब 8 3 24, 24 को लगाइए 17 से भाग, 17 एक कम 17, शेष बचा कितना? यही हो गया आपका आंसर। यानी जब आपको शेषफल निकालना है, ये गुना नहीं करना है, जोड़ भी रहेगा तो पहले जोड़ना नहीं है, पहले भाग लगा के शेष निकाल लेना है। जैसे इकाई अंक करते थे तो इकाई अंक से मतलब रखते थे, शेषफल निकालना है तो हम शेषफल से मतलब रखेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आपको सवाल मान लो इतना बड़ा सवाल है और इतना के गुणनफल में आपसे कह दे कि 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? जो स्टूडेंट नहीं जानेगा वो गुना करने के चक्कर में रह जाएगा कि संख्या कितना है उसमें भाग देना है। आप पहले भाग देकर शेष निकालिए। 19 से भाग लगाइएगा तो देखिए 19 न आए खतरा से, और 19 दहाई तो 190 एकरा से ज्यादा हो जाएगा। सुनो तो 18 शेष आया, 18 आया ना।
हम क्या किए पता है, जैसे 19 न मैं खतरा तो होता ही है, तो 171 इसमें से घटाओगे तो, या 19 दहाई हम पढ़ दिए, एक बार टपा दिए आगे, हाँ लगा दिए अगला गियर, 19 दहाई 190 -1 को 19 में से घटा दिए, 18 हो गया। अब चलो गुना, फिर 19 से भाग लगाइए, तो 19 से लगाइएगा 19 चौके 76, 19 पचे 95 तो ना लगेगा, तो 19 चौके 76 कर दीजिए, तो 4 और 7 11, 11 पर 3 उतार लीजिए, कितना, अच्छा हाँ ठीक है, इधर ठीक है, कितना किए थे, 19 चौके 76, शेष बचा था हमारा कितना, 11, 11 पर 3 तो 113 ना, तो 19 से कै बार में, अब 19 पचे 95 और 19 छक्के 14 से, तो फिर 18 आ जाएगा ना, 19 छक्के 14 से एक ज्यादा कर दिए, एक ज्यादा था, एक घट गया 19 में से, अब इसको 19 से भाग देना है। अब 18 गुना 18 कितना होता है, 18 गुना 18 होता है, आपको पता है 324, इसको भाग देना है 19 से, बता देना है। अब रिमाइंडर 19 से कम 19, शेष बचा 13, 13 पर 4 134, 19 छक 14 से, 19 33 से कितना, शेष 1, रिमाइंडर कितना गया, 1 आ गया। अच्छा यहां पर एक उपाय और था, ये जो गुना किए ना, जबरदस्ती भाग लगा देते, -1 शेष, इसमें भी -1, बात है समझ में, बट्टा 19, 1 बट्टा 19, भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर 1 हुआ, बात है समझ में। अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे जबरदस्ती भाग देते हैं, सुनो। जैसे अगर मान लो आपको 13 गुना 14 गुना 15 और इसमें भाग देना हो आपको 16 से और निकालना हो शेषफल, तो एक बार तो आपका दिमाग काम करेगा कि 13 में 16 से भाग लगाते हैं तो भाग तो लगेगा नहीं, 14 में भी नहीं लगेगा, 15 में भी नहीं लगेगा, तो गुना कर दीजिएगा फिर भाग लगा दीजिएगा। दूसरा तरीका, 13 से भाग लगाइए, -3 लिख दीजिए, एक बार में -3, अब -2 -1 बट्टा फिर 16, अभी सब गुना करिए, 3 दूना 6, 1 कम 6, तो माइनस में 6 ना जी, माइनस में 6 है तो इसको 6 से फल नहीं कहिएगा, माइनस में है तो एक से घटा के लिख दीजिएगा, 16 में से 6 गया कितना, यही हो गया आपका रिमाइंडर। आप चाहो तो गुना करके भी भाग दे सकते हो, करके देख लो, 13 14 15 गुना करोगे और 16 से भाग दो, कैलकुलेटर से नहीं होता है शेषफल, हाँ मोबाइल निकालना भी नहीं भूल से, वो तुमको भागफल बताएगा, भाग दोगे तो क्या बताएगा, कैलकुलेटर आपका भागफल बताएगा, मोबाइल में जो है वो शेषफल नहीं बताएगा। चलिए ये आपको अपने करना पड़ेगा। अब कभी भी झट से दिमाग लगा देना, अगर 88 है 86 है नहीं, 90 से पूछ दिया कि भाग देने पर शेषफल क्या, दिमाग लगा देंगे झट से कि गुना नहीं करेंगे, जबरदस्ती भागता -2, इसमें बट्टा कितना, तो 4 दूना प्लस में ना, तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना 8 हो गया, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो घटा के लिख देना है, क्लियर। अब छोटा सा पर एक चेक कर लेते हैं, क्या सही बात सीख रहे हैं, हाँ 8 गुना 7, चलो इसमें 9 से भाग दे लेते हैं, चलो -1 -2 बट्टा 9, 2 बट्टा 9, तो रिमाइंडर 2 है, पक्का ना, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस में हो गया। अब देखिए ऐसे भी 8 सते 56 को 9 से भाग लगाइएगा, 9 छके 54, रिमाइंडर कितना होगा कि नहीं, सही सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये तो यहां के लिए आसान था कि 8 सते 56, 9 छके 54 शेष 2, लेकिन यहां आसान नहीं है। अगर मान लो आपको 102 गुना 104 दे दिया,
112 से भाग देने के लिए कह दिया और शेषफल निकालने के लिए, तो क्या गुना करके आसान होगा? क्या नहीं ना होगा? क्या करेंगे? जबरदस्ती भाग। जबरदस्ती भाग तो 10 आएगा माइनस में, एकरों में जबरदस्ती भाग तो माइनस में पक्का 112। 8 दहाई माइनस में कि प्लस में? प्लस में। नहीं, कुछ नहीं करना है। 80 ऊपर छोटा है तो वह शेषफल हुआ, ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, वो शेषफल हो गया। कोई दिक्कत? चले आगे। बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं जबरदस्ती भाग देना। नहीं, किसको? जैसे 7 में 8 से भाग लगाना है, 7 में भाग लगाया आपने 8 से, एक बार में लगा दिया। नहीं, जबरदस्ती 7 में से 8 घटा -1, ऐसे ना। अभी माइनस में है तो 8 में से घटा कर लिखिएगा तो 7 है, यानी 7/8 तो रिमाइंडर 7 है। हुआ कि नहीं? इसको बोलते हैं जबरदस्ती भाग देना। पक्का? जैसे 15 में अगर आपको देना है 4 से भाग, जबरदस्ती भी दे सकते हो। 4 चौका 16 -1, 4 में से 1 घटा दो, 3 शेष। नहीं समझे? पक्का? उसको बोलते जबरदस्ती भाग, है ना। आ जाइए। तो मैं जब भी बोलूंगा कि इसमें जबरदस्ती भाग लगाओ तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। अब मुझे बताइए जरा आप लोग, 52 गुना 53 गुना 54 गुना 55 मैंने लिख दिया, इसमें भाग दे दिया 59 से और पूछ दिया कि शेषफल बताइए। इससे बड़ा बड़ा नहीं रहता है, गुना में ऐसी रहता है। चलो भैया जी, -7 -6 माइनस गुना में लिखेंगे सब, माइनस में 5 -4 बट्टा 59, यही बात ना। अब एक बात बताइए, सब तो आ जाएगा, चूंकि 4 बार माइनस है तो प्लसे में आएगा, तो अब आप फिर गुना करिएगा पूरे के ना। इतना 7 6 के 42, रुको और कर लो, इतना कर लो कम से कम। 6 5 30, 6 5 30, 30 7 210 और गुना 4 रहने दो, अब बट्टा 59। हम माइनस यह भी नहीं करेगा क्योंकि 4 बार माइनस है तो प्लस में होगा। बात है समझ में? या तो अब इसको भी गुना करके तुम भाग लगाओगे और नहीं तो इतने में भाग लगा के निकालोगे। बात है समझ में? तो ऐसे सवाल को ऐसे ही करना है, जबरदस्ती भाग। अब आ जाइए, मान लो 1620, ठीक है, 1710, 1845, इसको भाग देना है 20 से, बताना है शेषफल। क्या बताना है? चलिए जी, कब तक क्लास चलेगा सर? आज की बात कर रहे हैं या पूरे कोर्स की बात कर रहे हैं? आज तो 1 घंटा तक चलता है। सुनिए, 20 से भाग देना है, बारी बारी भाग दे देंगे, उसके जगह उसके शेषफल को लिखेंगे। जोड़िएगा नहीं ना, तब 20 से इसको भाग दीजिएगा। नहीं, कै बार में? ये काम नहीं करना है। हट, कट जा तो कट जा, ऐसे नहीं करना है जो तुम सोच रहे हो। सुनो, 20 के पहाड़ा में 100 होगा कि नहीं? तो 200, 20 दहाई 200। जब 20 के पहाड़ा में 100 आया, 100 आया, तो 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, 400 भी आएगा, 500 भी आएगा, 600, जितना में 100 लगल है वो सब आएगा। यानी 20 से यहां तक तो खत्म, आए हो खत्म, तो 0 शेष। पक्का? 20 के पहाड़ा में 1700 ना आएगा? आएगा। अब बचा शेष कितना? 20 के पहाड़ा में 1800 ना आएगा? 1800 तक खत्म। 45, 20 दूना 40, शेष कितना? फिर 20 से भाग देंगे, 10 5 15 को 20 से भाग लगाएंगे, अब भागे नहीं लगेगा, कितना आएगा? 15। कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ लोग दिमाग मत लगाना, काट देना, 5 3 15, 5 चौके 20, क्योंकि आपको 20 से भाग देने के लिए कहा है, न कि 4 से जो आप काट रहे हैं, 5 चौके 20 और 5 3 15। बात है समझ में? अगर आप इसको काट एक बार और
एक बार में लोड काहे नहीं लेता है थोड़ा रे, हमेशा एयर ले लेता है। सुनो, मैं पूछ रहा हूं 20 के पहाड़ा में 20 बच्चे 100 होता है ना, तो 100 तो कट जाएगा 20 से, 200 भी कट जाएगा 20 से, 300 भी कट जाएगा, 400 भी कट जाएगा, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, जितना में 100 लगल सब कट जाएगा 20 से। काट के देख लो ना 1700 को, 1700 को काट के देख लो 20 से, 0 से 0 नहीं कटेगा, लास्ट में 0 है, सम संख्या है तो 2 से कटवे ना करेगा जी। तो जितना भी सैकड़ा है उतना तो 20 से फिनिश, चाहे तुमको 20 से दे देगा भाग या 25 से कह देगा, 50 से कह देगा, बात आ रहा समझ में। तो समझेंगे कि इस सब के पहाड़ा में 100 होता है, और जेकरा पहाड़ा में 100 होता है उस 100 तक तो छोड़िए देंगे। तो हमने 1600 तक छोड़ दिया, 20 में भाग लगाया शेष, अब मैंने 1700 तक छोड़ दिया शेष 10, 1800 तक छोड़ दिया 45, 20 दूना 40 शेष 5। आए समझ में? वाह, तो यह बतवा उस टाइम भी बोल रहे थे। आ जाओ, बहुत बढ़िया। देखिए कितना आप लोग बड़ा तेज स्टूडेंट है, साधारण बात थोड़े है, तुरंत समझते हैं आप लोग। आइए अब देखिए, अगर मान लीजिए ये 18 है, ठीक है, और ये 19 है, 18 से ज्यादा है। अभी अगर मैं शेषफल कह दूं तो कितना कहोगे? अब देखो, लेकिन 18 के पावर अब मैंने 35 लिख दिया। क्या लिख दिया? अब भाग देना है, शेषफल निकालना है, तो दिक्कत हो जाएगा। 18 के पावर 35 अभी नहीं करता हमको। तो यहां वो बात समझिएगा, होता क्या है कि जब नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम हो, कितना कम? एक कम। इस सवाल बहुत बार पूछा जाता है, एक के अंतर वाला। नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है, और पावर देखना ऑड है कि इवन। अगर ऑड यानी विषम है, पावर जो है ना, पावर विषम है, तो शेष शेष कितना हो जाएगा? 1 नहीं जी, 18 है, यानी अंश हो जाएगा। जो अंश है तो हम बताएंगे ना कैसे होगा, अंश होगा। इसमें अंश किसको कहेंगे? हाँ सर, यहां कोई दूसरा संख्या रहेगा मान लो अलग अलग, तो वही अंश कह देंगे उसका। लेकिन अगर पावर, पहला बात, दूसरा बात, पावर सम हो तो शेष 1 होगा। अब चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। अभी देखिए अलग समझते हैं। 18 के पावर 19, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है कि ना? 1 है यानी विषम संख्या है। तब विषम संख्या है तो इसमें रिमाइंडर आपको क्या आ रहा है? ऐसे भी 18 में 19 से भाग लगाइएगा, लगेगा नहीं तो शेष हो गया 19। अल्ले 18 के स्क्वायर कर देते हैं बट्टा 19। अब 18 के स्क्वायर मतलब 18 गुना 18 दो बार लिख सकते हैं, बट्टा 19। अब बताओ -1 गुना -1 बोल सकते हैं, बट्टा 19, यानी 19 है, यानी 1/19। तो रिमाइंडर क्या आया? 1 आया कि नहीं? पावर जैसे ही सम संख्या रखे तो क्या गया? अब पावर विषम संख्या है तो जो अंश था वही आ गया। तो अब इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? पावर विषम है, क्या होगा? 18 ही। इसका रिमाइंडर जो आएगा 18 ही होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 18 हो गया। स्क्रीनशॉट, बात है समझ में? अब चलो, मैंने लिखा 35 के पावर 35, बट्टा में लिखा 36। शेष फल बताओ जरा, शेष फल कितना? पक्का? अब देखिए यही लिख देता मैं 37 के पावर कोई 40, बट्टा में लिख देता 38। तो बताइए रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना? काहे भाई? हाँ, नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम रहेगा तब ऐसा होता है।
ठीक ना। नीचे वाला से ऊपर वाला कितना कम रहता है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर 2 कम रहेगा तब, 3 कम रहेगा तब, सब बताएंगे, बारी बारी ना बताएंगे, तो इत्मीनान से बैठना है। सुनिए, जब नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है, नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है, तो पावर देखना है। पावर अगर सम है तो शेषफल 1 होगा, पावर विषम है तो अंश जो है उतना ही हो जाएगा। अब देखिए, अब सिंपल एगो चेक करिए, 7 के स्क्वायर बट्टा 8, ठीक है। पावर सम संख्या है, रिमाइंडर 1 होगा। हम जानते हैं 7 के स्क्वायर 49 होता है, 49 में 8 से भाग देंगे, 8 छके 48, 8 छके शेष कितना, पक्का। आ जाओ, एग्जाम में ई वाला पूछता है हमेशा, 24 या 25 लिख के ई वाला पूछेगा, और यहां पर 24 दे सकता है या 25 भी दे सकता है या 26। पावर क्या है, सम संख्या है, नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है, तब बस इसका 1 हो जाएगा। और यही 24 है, 24 बट्टा 25, पावर यहां लिख दिया मैंने 25। अब रिमाइंडर बताइए, 24 हो गया, पक्का। ई टाइप खत्म, याद। अब देखो, अब सवाल मान लो ऐसे पूछ दिया, 36 के पावर 36 प्लस 36 में 37 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। अरे इतना टर्म सिखाए थे अभी आपको, देखो इसमें तो जानते हो 37 से दोनों में ना भाग जी, पूरे के बट्टा में ना 37 है, तो इससे पहले निपट लेते हैं। इससे 1 कम है, पावर है सम संख्या, तो शेषफल 1। शेषफल कितना, अब प्लस ई वाला 36 में लगाइएगा, 37 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, तो 36 से शेष बट्टा 37। अब जोड़ देंगे क्योंकि अकेले अकेले लगेगा नहीं, छोटा हो गया। तो अब बताइए ऊपर 37 हुआ कि नहीं, और 37 में 37 से भाग तो रिमाइंडर कितना, ना तो आंख बंद करके मार के ना आ जाइएगा 1। चलो 1, सर बोले थे ऊपर वाला कम रहेगा और 1 कम रहेगा और सम संख्या रहेगा, मार देना 1। कहीं आ रहा है कितना, इन्ने वाला देखबे नहीं किया, ठीक है, मारिए, बहुत बढ़िया। चलिए, नीचे क्लास नहीं हो रहा है तो कम से कम पंखा ले आइए, लगा दीजिए। देखिए लड़का सा गर्मी में है इधर, सुनिए, एक एक बात ध्यान रखते हैं हम, इतना ख्याल तोरा वो नहीं रखती होंगे। कभी कहीं है कि पंखा चला लीजिए बगल में, क्लास जाते हैं तो सुनो, हाँ ये नहीं है तो अंबानी कैसे तामीर हो जा रहा है, रिचार्ज करवा करवा के, अकेले हमरा से, हमारा अब टाइम है, बताओ। ये जुल्फी वाला तो पक्का बतियाता होगा किसी से। चलो, इंस्टाग्राम पर रील बनाता है। सुनो बाबू, देखो 67 के पावर 67 प्लस 67 में 68 से भाग देना है। बता दो रिमाइंडर, 0, एकदम बर्बाद हो तुम। बर्बादी लिखल है ऐसे में, आंख बंद करके। ये देखा कि यहां हम पावर सम दिए कि विषम, खाली मॉडल देखता है, मॉडल। खाली मॉडल देखता है, आप आंसर बोलता है। सुनो वेरी गुड। देखो हम जान रहे हैं कि ये वाला जो है एक कम है, पावर विषम संख्या है, तो इसका अंश आ जाएगा और इसका भी यह रह जाएगा, बट्टा 68 का रह जाएगा भाई, क्योंकि 67 में भाग लगा नहीं तो जीव का त्यों उतार लिए।
67 67 जोड़िए, 60 60 120, 7 7 14, 134। 68 से भाग दीजिए भैया जी। 68 दूना नहीं लगा सकते हैं। 68 दूना 136 हो जाता है। नहीं, 68 दूना कितना हो जाता है? तो -2 लगा देंगे, जबरदस्ती तो लगा ही सकते हैं। नहीं, कहता है कि मोहब्बत न सही मुकदमा ही कर दो। मोहब्बत न सही मुकदमा ही कर दो, कम से कम तारीख पर मुलाकात तो होगी। तो यही बात यहां है कि 68 से दूर में भाग लगेगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती लगाएंगे। तो जबरदस्ती तो -2, यानी यहां -2 आया बटा 68, तो घटा के लिखिएगा कितना। नहीं तो एक बार 134 में एक बार लगेगा, 134 में से 68 है ना, लगाइए ना जी। 134 में देखो 68 से लगाओगे एक बार में, है ना, तो आ जाएगा ना 66। 14 में से 8 गया 6, 12 में से 6 गया 6। एक काम करिए, इसे लड़ रहा है, इधर घुमा दीजिए हमरा इन्हें। हाँ ठीक है, और बड़ा कर दे, लड़ रहा है बेकार में। भुइया बाबा के पूजा में जाएगा, केला लूटे ले, देखते कि नहीं, खाने से ज्यादा तो बर्बाद कर देता है लूट के। नोचेगा कोई एगो घर लेके, ऐसे नहीं खाएगा, घर में केला रखल है नहीं खाएगा, लेकिन भुइया के जिस दिन पूजा होगा उस दिन देखिए लूट मचा देता है, खीर लिट्टी के पूरा। केला के घर जब नोचे लगता है तो सारा केला बह गया वहीं पर समियाना के अंदर है। कहे कि लड़का सके लगा दीजिए पंखा, तो ऐसा लड़ रहा है, इन्हें घुमाइए उन्हें घुमाइए, रहो चलो आ जाइए बाबू। ना लग रहा है गर्मी, तो काहे पंखा चलवा रहा था। सुनो अब बताइए, हाँ मेरे लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद बाबू। अगर 73 के पावर 73 प्लस 73 इसमें भाग दे दिया जाए 74। सुनो, जब ऊपर सब ऑड ऑड रहता है ना, तो जितना जितना बोला ऊपर में, उससे एगो कम आ जाता है हमेशा ना। जितना ऊपर खाली ऑड वाला सब रहेगा, तब ऐसे ही सिस्टम में रहना चाहिए, पक्का। तो क्या होता है कि हम जानते हैं इसमें भाग लगाते हैं, ये कम है, पावर विषम संख्या है तो 73 आएगा, और फिर 73 आएगा, बट्टा में कितना है 74। सबको जोड़ देंगे 146 बटा 74 ना, 2 बार लगाएंगे तो एक बार 1 के 148 हो जाएगा, -2 74 में से घटेगा, यानी -2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72। पक्का ये बात समझ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए एगो बात समझिए, जैसे 10 है ना, 10 में 4 से भाग लगाइए। ये -6 आ रहा है रे पगला। 10 में 4 से भाग लगाइए, शेष कितना 2, पक्का। अच्छा, 100 में लगाइए 4 से भाग, तब 0 होता है, डबल 0 तक कटिए जाता है। हमको कुछ और बात बताना था। 10 में 6 से भाग लगाइए, रिमाइंडर कितना आया 4 आया। देखो 10 का स्क्वायर में 6 से भाग लगाओ, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 6 से 16 छके 96, शेष कितना। देखो 10 का क्यू में 6 से भाग लगाओ, 1000 होता है, 1000 में 6 से भाग लगाओगे ना, रिमाइंडर 4 होता है। ये बात याद रखना है, ये बात क्या करना है, काहे 10 हो और 10 में 6 से भाग लगेगा, या 10 के पावर कितनो बड़ा से बड़ा संख्या लिख दे और उसमें अगर 6 से भाग लगेगा तो हमेशा आंसर, हमेशा शेषफल 4 होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पर्सनल। अब देखिए, हाँ इसमें समझिए, अब सीधे लिख देगा, मान लो
10 के पावर है ना, 10 के पावर 290। इसमें पूछ दिया 6 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए कितना कहेंगे, सीधा 4 नहीं। अच्छा याद रखने के लिए मैंने अभी बता दिया, सिंपल एगो चेक करेंगे। 10 में 6 से भाग, रिमाइंडर आया 4। 10 के स्क्वायर 100 होता है, 6 से भाग, 16 6 के 96, शेष 4। यही पैटर्न पर जाता है। 10 का क्यू 1000 नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो सीधा ऐसे भी लिख दिया 6 से ना, समझ जाना है कि 10 के पावर न कुछ होगा, पूरा देखने की जरूरत क्या, या तो पावर 4 होगा, ना तो 5 होगा, ना तो 6 होगा। ये कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 10 के पावर 6 है। 10 के पावर कितना है, इसमें 6 से तो भाग देना है। आपको रिमाइंडर बता देना है फटाक से, कितना हो जाएगा, पक्का। अब मान लीजिए सीधा हमने लिख दिया इतना, और इसमें कह दिया 6 से भाग, रिमाइंडर क्या, कुछ नहीं करना है। 4 गुना 10 के पावर कितना लिख लोगे, 4 ना, 4 लिखोगे, 4 0 ना है, नहीं लिख सकते हो। इसको भाग देना है कितना से, पक्का। तो ई तो 4 रहेगा, इसमें भी क्या आएगा, 4 बट्टा 4 चौका 16, 16 में 6 से भाग, 6 दूना 12, रिमाइंडर। बात आए समझ में। तो कई तरीके से सवाल टूट टूट के आएगा, ऐसे बनते जाएगा। अब मान लीजिए आपको लिख दिया गया है कहीं, कुछ ऐसा लिख दिया, ये 35 लो, इतना बड़ा लिख दिया, ठीक ना। इसमें कह देगा 6 से भाग दीजिए, शेषफल बताइए। नहीं 4 कैसे, चला झट से करेंगे। ये तो 35 इनने से तो 4 अबे करेगा, क्या इधर से 4 अबे करेगा 6 से, बताइए। 6 पचे 30, 5 5 चौका 20 को 6 से भाग, 36 18, शेष 2। बात आए समझ में, पक्का। तो ऐसे ऐसे कुछ दिया रहेगा, और उसको भी हम लोग कई चीजें जो अंतर एक नहीं रहेगा, सब का पैटर्न है जो निकालेंगे। अब देखो, अभी आपने देखा कि 10 में जब मैं 6 से भाग दे रहा था तो रिमाइंडर क्या रहा था, पक्का, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 10 के पावर 35 भी कर दे, 6 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा ना। अब सोचते हैं, देखो 4 में 6 से भाग दीजिए, 4 में 6 से भाग तो 4 आएगा ना। 4 के स्क्वायर में 6 से भाग दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर। 16 में 6 से भाग दीजिएगा तो 4 आएगा, पक्का आएगा कि नहीं। देखो 4 का क्यू में दीजिए तो 6 से भाग, 4 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 तो 12 मत कह देना। 4 का क्यू, यही सोच रही थी तुम, सोची थी ना, नहीं ऊपर वाला नहीं से, कैसे हमको पता बिना पर्चा के समझते। सुनो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको 4 का स्क्वायर मतलब 4 दूना 8 नहीं कहना होता है, 4 2 बार लिखाएगा गुना में, 4 चौका 4 का पावर 3 है भैया जी, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका, पक्का ना। 4 यही ना था दिक्कत, कैसे हम बोले कि तू यही नहीं समझी, बाबू रे सीधे बात नहीं है। बाल पक गया कैगो मेरा इधर, पढ़ाते पढ़ाते 12 साल से। देखो 4 का क्यू, हाँ बाबा कह सकते हो अब, 4 का क्यू 64, 64 में 6 से भाग, 6 दहाई 60, शेष बचेगा 4। यानी अभी रूल बन गया कि
10 में भी 6 से भाग दीजिएगा 4, 10 के पावर कितनों में 6 से भाग दीजिएगा 4, और 4 के पावर कितनों रहे उसमें 6 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा। और 4 के फैक्टर में बहुत सारा सवाल टूट टूट के सवाल बनेगा आगे, बात है समझ में। ये बात आपको याद रखना है कि 4 में 6 से भाग देने पर, और याद रखना बड़ा सिंपल बात है भाई, हम तो ऐसे बताए हैं आपको, रटाए थोड़े हैं। 4 में 6 से भाग देते, 4 भाग नहीं लगा, 4 के स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 6 से भाग, 6 दूना 12 शेष 4, 4 का क्यू होता है 64, 4 का क्यू 64 में 6 से भाग दीजिए, पक्का। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट हो जाए इसका, हो गया, बहुत बढ़िया। अब एगो बात देखिए, बहुत अच्छा, चलो ये बात समझ में आ गया। अब मुझे एक 11 से भाग देकर शेषफल बताइए, कोई व्यक्ति बनाइए, आप लोग कहेगा इतना के गुणनफल में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहली बात, ऐसे भाग मने मने देना है, मने मने, और लिख लीजिए, शेष केवल लिख सकते हैं आप, मने मने भाग दीजिए, आदत डालना है। न होगा, बना लिए, चलिए। सर मेरी दोस्त अभी आपके क्लास में है, उसे बोल दीजिए मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, कह दे कि फोन कर लेगी। कहां से आते हो, ऐसा नो कि बाथरूम में बैठल हो तो हमें कहेगा कि आप वीडियो में बोल दीजिए कि मोटर चला देने के लिए पानी खत्म है। ऐसा ऐसा लड़का है भाई। सुनो, भाग लगाना है मने मने, 11 कम 11 शेष बचा कितना, 8 पर 3, तो 11 सत्ते 77, 6 पर 7, 6 पर 7 67, 11 छके शेष 1 ना, आ जाइए, 11 8 88 शेष बचा 5, 5 पर 1 51, 11 चौके 44 शेष बचा 7, 7 पर 6 76, 11 से 11 छके 66, 10, 10 पर 7 107, 107 हुआ, 11 9 99, 8 आ गया, पक्का। 11 से 11 सत्ते 77, 10, 103, 11 9 99, 4, 4 पर 41, 11 तिया 33, 8, पक्का, बटा 11। अब 8 8 64, 64 में 11 से भाग नहीं, 11 पचे 55, 9 9, रिमाइंडर कितना। तो ये मने मने भाग देने का कोशिश करना है, अलग लिख के ऐसे बना के नहीं, कोशिश करिए, हैबिट डालना है। 17 से 18 से 13 से 14 से इसे पूछ लेता है तो आपको 19 20 तक के तब पहाड़ा आना ही चाहिए, नहीं आता है तो दिक्कत है, पहाड़ा नहीं आएगा तो दिक्कत है। अब चलिए, अगर बताइए मुझे, अगर 2 के पावर में मान लो यहां मैंने दे दिया 49 और इसमें कह दिया कि 6 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, बताओ। दिमाग लगाना है। हाँ, अंदाजे सुनो, आपको पता है 4 में अगर 6 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या आता है,
रिमाइंडर 4 आता है, और 4 के स्क्वायर में भी देते हो तो भी 4 आता है। एक काम करते हैं, इसको 4 बनाते हैं, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे तब ना 4 होगा। तो 49 को ना तोड़ के लिखिएगा, तो 2 से भाग लगाइए, 24 दूना एगो 2 हो गया, और 24 दूना 48, एगो 2 और, तो 48 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। चलो भैया जी, बट्टा में 6 आया। देखो, इस 4 के पावर हुआ 24, यहां 2 बट्टा 6। हम जान गए कि ये में तो 4 आने वाला है, नहीं तो 4 दूना 6 से भाग दिया, रिमाइंडर 2। रिमाइंडर कितना? पक्का? तो 4 बोल रहा था। तो समझना है कि 4 वाला जानते तो 2 वाला को भी 4 आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, धुरीना मैथ मस्ती अपलोड होगा वीडियो। अच्छा, आप कमेंट की इधर। हाँ, होमवर्क अभी मुझे पढ़ाना है इसमें, सुनो। अभी होमवर्क कहां से? पहले रुको, टेस्ट होगा इसी सप्ताह, बोल दिए हैं। सप्ताह में कोनो दिन हम टेस्ट ले सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। नहीं वैसे नहीं, भाग जाएगा टेस्ट में सब। जितना पीछे पड़ा हुए में से टेस्ट होगा, लेकिन होगा। आप तैयार रहिए, कल हो जाए कब हो जाए कोई ठीक नहीं है, आप तैयार रहिए, ठीक है। और जो टॉप करेगा ना, 3 गो के देंगे एक एक किताब हर टेस्ट में, 400 रुपया वाला किताब, फर्स्ट सेकेंड मैथ का। वो हमरा दे दे आधा दाम पर, कोई दिक्कत? सेकेंड हैंड ना हो गया जी। आ जाइए बाबू, सुनिए। फैक्टोरियल वाला सवाल रहेगा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, बात है समझ में? फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। इसमें कहेगा, मान लो फैक्टोरियल 99 लास्ट, इसमें कहेगा कि 8 से भाग देने पर, या कुछ कह दे 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 ऐसे है। फैक्टोरियल 1 तो 1 के हुआ, फैक्टोरियल 2 1 गुना 2 2 ये, फैक्टोरियल 3 कितना? 6, जानते हैं कि नहीं? फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 1 से लेकर 2 तक के गुना 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 2 3, कितना हुआ? 6। फैक्टोरियल 4 तो खाली इसमें 4 से गुना करिए ना, 24। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, 120 में खाली 6 से गुना, 12 6 के 72। जैसे 24 में 5 से गुना ये हुआ, इसमें 6 से गुना अगला आएगा, अगला जो आएगा उसमें 7 से गुना करिएगा, ऐसे। अब सुनिए, आज पूरा दही जम गया है मेरे शर्ट पर, देखो। ये देखिए, 18 से भाग देना है ना, तो ये तो माने क्या आएगा? तो 1 आएगा तो शेष 1 हुआ, ये 2 आएगा तो 2 में 18 से भाग 2 ये हुआ, ये आएगा 6, 6 में 18 से भाग 6 होगा, 4 24 होता है ना, 24 में 18 से भाग, 24 में 18 से भाग, हाँ भाग लगाइए, 6 आएगा ना, 6। अब देखो अगला आया 120, फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120 में 18 से भाग लगाइए, 18 छके 108, 18 7 26 से ज्यादा हो जाएगा, तो 18 छके 108, शेष कितना? अब देखो अगला होता है 720, तो 720 में 18 से भाग 18 चौके, कट गया क्या? अब कट गया तो आगे सब कटते जाएगा, समझे कि नहीं? नहीं समझे? जब 720 है
तो आगे फैक्टोरियल 7 भी तो लिखाएगा, 720 गुना 7, तो 18 से भाग लगेगा तो कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। कट गया तो शेष कितना, यानी एक बार अगर जीरो आना शुरू हो गया तो लगातार आगे जीरो रहेगा। अब आपको भाग तो देना है कितना से? 18 से। अब 12 6 18 6 24 आ 2 24 आ 2 26 आ 1 27 को 18 से भाग, रिमाइंडर भैया कितना? कोई दिक्कत आ गया समझ में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये चीज बड़ा आसानी से समझते हैं, आप मेहनत करते हैं। सुनिए, अभी आप मेहनत नहीं किए हैं। अब मेहनत क्या है? जो चीज मैंने बताया वो सिर्फ दिमाग में उतारना है। ये कॉपी में उतारने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में जाइएगा, सवाल कुछ हो आ गया और आपके जो दिमाग में है वह से ना सवाल बनाइएगा, तो कैसे करेंगे? अब जाएंगे आप रूम पे, वापस जाते फिर इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल ही जाएगा। सीधा सा पहले अपना मन से सोचना है कि शुरू से क्या क्या पढ़ाए थे सर, कैसे कैसे पहले लिखे छोटा छोटा बात, फिर उसमें बताए 4 वाला में 6 वाला में 2 में कन्वर्ट कैसे करना है, 2 वाला को 4 में कैसे कन्वर्ट कर लेना है, अंतर 1 वाला में, है ना। और एगो और उल्टा समझ लीजिए, जैसे ही 25/24 आ जाए, अभी मैंने बताया था ऊपर वाला 1 कम हो, अब क्या है 1, यह उल्टा है, तो पावर सम रहेगा या विषम रहेगा? रिमाइंडर हमेशा 1 के आएगा। पावर सम हो या विषम, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 25 में 24 से भागता कितना? अब चलो मान लो कि 25/24 है, अब पावर हम यहां सम संख्या रख दिए, ठीक। तो अभी सुनो, अभी तो 25 में 24 से भाग लग ना जाएगा, तो शेष 1 लिख दिए, 1 के पावर 4 उतार दिए बटा 24। अब 1 के पावर 24 1 के ना होता है, 1 में 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? यानी कि जब ऊपर में 1 ज्यादा है तब पावर सम रहे चाहे विषम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा शेष 1 आएगा। लेकिन ऊपर वाला जब कम रहता है 1, तो हम आपको बता दिए हैं कि पावर ऑड नंबर रहता है तब अंश होता है, और पावर इवन नंबर यानी सम संख्या रहता है तो 1 होता है। पक्का ना? तो इसमें ना ऑड इवन कह के मार दीजिएगा कभी, अगर दे दिया आपको कि 25 के पावर यहां 37 दे दिया चाहे 30 दे दिया, है ना, नहीं यहां 37 दे दिया, 37 दे दिया, बट्टा लिख दिया 24, तो ये मत कह देना कि ऑड है तो 25 से होगा। 25 में फिर भाग लगेगा कि नहीं? तो फिर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। पक्का ना? तो इसलिए बता दिया कि ये उल्टा है, या कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप एग्जाम में जाके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां से निकलिए, जो बैठे रहते हैं बैठे रहिए, 2 मिनट में कुछ ना हो जाएगा। निकलो बाबू।